नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम साथियों, आज कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की फ़ज़ाइल व अहमियत पर कुछ बातें आपसे गोशगुजार करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये ज़िक्र हमने इसे नाज़िल किया और हम ही इस कुरान की हिफाजत फरमाएंगे। अब ये कुरान लाने वाला कौन है, लाया किसकी तरफ से गया है, किसके दिल पर उतरा है, कुरान इसका जवाब खुद आयत की शक्ल में देता है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में, तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह की तरफ से उतारा गया है। नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, ये जिब्रील अमीन लेकर आए हैं और रहमतल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर तदरीजन बतदरीज ये उतरता आया। 23 साल में मुकम्मल हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब तक ये कुरान उतरा नहीं था, जब तक इस कुरान की निस्बत मेरे रसूल से नहीं जुड़ी और रसूलुल्लाह का ताल्लुक़ कुरान से या वही से नहीं जुड़ा था, दुनिया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहती थी। लेकिन जब से ये कुरान मेरे नबी के सीने पे उतरना शुरू हुआ, दुनिया ने मेरे नबी को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहना छोड़ दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना शुरू कर दिया। इस कुरान ने बड़ों बड़ों के सीने बदल करके रख दिए। ये कुरान सरासर हिदायत है और रहती दुनिया तक वालों के लिए हिदायत है। ये कुरान सारी किताबों की सरदार है। जो फरिश्ता लेकर आया वो सारी फरिश्तों का सरदार है। जिस नबी के सीने पे उतरा वो नबी सारे नबियों का सरदार है। जिस उम्मत के लिए उतरा वो उम्मत सारी उम्मतों के सरदार है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कुरान से इतनी लगन रखते थे कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 17 काफिर कुरान सुन के मुसलमान हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का नक्शा भी कुरान ने बदल करके रख दिया। वो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जो 100 ऊँट के इनाम के चक्कर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने आ रहे थे। रस्ते में एक सहाबी साद बिन अबी वक्कास मिलते हैं। फरमाते हैं, उमर तेवर बदले हुए हैं, किधर की तैयारी है? फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करना है, शहीद करने जा रहा हूँ। तो सहाबी फरमाते हैं, उमर पहले घर की जाके ख़बर लो, बहन और बहनों ही मुसलमान हो चुके हैं। आते हैं घर में, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, आवाज़ आती है, मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है? अना उमर। दरवाज़ा खोल दिया जाता है। दरवाज़ा खुलते ही बहन को मारना शुरू कर देते हैं। बहनों ही छुड़ाने के लिए आए तो उन्हें भी मारना शुरू कर दिया। बहन बिलाखिर बहन होती है, बहन के माथे से लहू निकलने लगा, दांतों से खून निकलने लगा। बहन कहने लगी, उमर तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं भी उसी की बेटी, जिस माँ का तूने दूध पिया मैंने भी पिया है। अब कट तो सकती हूँ, रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ सकती, कुरान से दोस्ती नहीं छोड़ सकती। सिद्दीक़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को थोड़ी सी हया आई। कहने लगे, बहन वो कौन सी किताब है जिसने तेरे अंदर इतनी ताकत भर दी है? बहन ने कहा, ए उमर तुझे अपनी ताकत पे नाज है, मुझे कुरान की सदाकत पे नाज है। तुझे अपनी सरदारी पे नाज है, मुझे रसूलुल्लाह की ग़ुलामी पे नाज है। मैं कट तो सकती हूँ लेकिन न कुरान का दामन छोड़ सकती हूँ, न रसूलुल्लाह का दामन छोड़ सकती हूँ। तो कहने लगे, चलें वो कुरान लाओ जिस कुरान ने तुझे इतना ताकतवर, इतनी शक्ति, इतना बहादुर बना दिया कि तू मुझे उमर के सामने हक बोलने लग गई है। ला वो कुरान क्या है, मैं भी तो देखूँ। उस कुरान ने तेरे अंदर इतनी ताकत, सदाकत, जुर्रत, इस्तिकामत कैसे भर दी है? बहन ने कहा, मसूइल मुतारून, इसे नापाक हाथ नहीं लगाया जाते, जाएं ज़रा आप नहा धो करके आएँ। हज़रत उमर नहा धो करके आते हैं। एक रवायात में आता है कि एक सहाबी वहीं
जो उनको कुरान की तालीम देने आए थे वो बाहर आए। और एक रिवायत में आता है कि बहन ने खुद कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अभी सूरह ताहा 16वां पारा, सूरह ताहा की पहली 10 आयतें ही मुकम्मल हुई थी कि उमर का नक्शा बदल गया। वो उमर जो आया तो शिकार करने था, खुद शिकार हो गया, नबी का तालिब दीदार हो गया, जन्नत का हकदार हो गया, पैगंबर का हुब्बदार हो गया। ना ना ना, कुरान सुन करके उमर नबी की खिदमत में जाने को खुद तैयार हो गया। अब उमर जब चलते हैं, हजरत हमजा तलवार निकाल लेते हैं। वो सहाबी ने घर में ही कह दिया था, उमर कुरान ने तेरा नक्शा बदल करके रख दिया, पीछे रसूलुल्लाह की दुआएं हैं। मैंने कल सुबह रसूलुल्लाह को तेरी हिदायत की दुआ मांगते हुए देखा था और वो नबी की दुआ अर्शों को चीरते हुए पहुंच गई है और अल्लाह ने आज तुझे कबूल कर लिया और इस कुरान के सदके रब ने तेरा नक्शा बदल करके रख दिया है। हजरत हमजा तलवार निकालते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमजा तलवार को दोबारा नियाम में डाल लो, आज उमर शिकार करने नहीं बल्कि शिकार होने के लिए आ रहा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नक्शा भी कुरान ने बदला। हम इस कुरान की तरफ आए तो सही। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही तो नहीं हर सहाबी को फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, सितारों की मानद हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। और दूसरी जगह फरमाया, अस्सहाबतु कुल्लु मादूल, मेरा हर सहाबी इंसाफ पसंद है, मेरा हर सहाफ़ी जज है, काजी है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान से कितनी मोहब्बत के तलवारों का साए हैं, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान पढ़ रहे हैं। किसी कहने वाले ने खूब कहा कि पढ़ो हरदम दुरूद उन पर, शराफत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना लियाकत हो तो ऐसी हो, तलवारों के साए में सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को देखें, दुनिया से जा रहे हैं, जाते जाते आज भी वो कुरान मौजूद है तुर्की के अजायब घर में। फसयकफ़ी कहमुल्ला पे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का लहू गिर रहा है। कितने खुश नसीब हैं, आज किसी का लहू गिरता है ज़मीन पर, किसी का गिरता है जो है जायदादों पर, किसी का गिरता है बैंक बैलेंस पर, आपस की लड़ाइयों पर। उस्मान तेरे मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, जब तेरी गवाही शहादत की क़यामत वाले दिन होगी तो कुरान आएगा कि मुझ पर हज़रत उस्मान का लहू गिरा है। हज़रत अली कारी कुरान है, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कारी कुरान है। इस कुरान की तरफ आएँ तो सही, इसे सीने से लगाएं तो सही। ये कुरान वो किताब है, आप दुनिया में कोई भी किताब उठाएं उसके शुरू में तकरीज़ मिलती है, पेश लफ्ज़ मिलते हैं। हम किताब लिखें तो अपने से बड़े उस्ताद बुज़ुर्ग पीर साहब से जाके तकरीज़ लिखवाते हैं। वो लिखते हैं ये मुसन्निफ़ बड़ा अच्छा है, ये किताब बड़ी अच्छी है, ये अच्छा लिखते हैं, अच्छा बोलते हैं। लेकिन इस किताब की, कुरान की कोई तकरीज़ नहीं है। इस कुरान की तकरीज़ वो लिखता जो रसूलुल्लाह से आला था, जिस पे उतरा उससे कोई आला होता तो दुनिया में कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आला और कीमती और बड़ा तो था नहीं। हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के बाद जिब्रील से भी ज़्यादा कायनात में दर्जा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो इसलिए कुरान में शुरू में तकरीज़ मेरे अल्लाह ने खुद लिख दी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। फरमाया ये किताब, इसमें कोई शक नहीं है और ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अलिफ से उलमा ने लिखा, अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जिब्रील, मीम से मुराद मोहम्मद। और अगर तुमने इस किताब को पढ़ने वाले इस किताब पे शक करना है तो अल्लाह पे शक करना पड़ेगा, जिब्रील पे शक करना पड़ेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शक करना पड़ेगा। तुझे ये सारे शकूक व शुबात से निकल करके यकीन की वादी में आकर कुरान को पढ़ना होगा और फिर कुरान तेरे लिए हिदायत होगी। हदीस में आता है, इस कुरान की वजह से बहुत सारे जन्नत में भी जाएंगे और इस कुरान की वजह से बहुत सारे जहन्नुम में भी चले जाएंगे। जहन्नुम में कैसे? कि जिन्होंने कुरान पढ़ा लेकिन उस पर अमल करना छोड़ दिया, उसको आगे पढ़ना पढ़ाना समझना समझाना छोड़ दिया, ये कुरान उनके लिए वबाल बन जाएगा। और ज़मानत कैसे बनेगी? रिवायात में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह मुल्क की तिलावत रात सोने से पहले करता है, ये सूरह मुल्क कब्र में भी और क़यामत वाले दिन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बतौर लाड झगड़ेगी, कहेगी या अल्लाह
मुझे या अपनी किताब से निकाल दे या इस शख्स को जहन्नुम से निकाल के जन्नत वाला बना दे। तो मेरे साथियों, ये कुरान बड़ी फजीलत वाली है। आपके पास कोई वर्क है, वर्क का वैसे ही एहतराम करना चाहिए, लेकिन अगर कोई कागज़ ज़मीन पे पड़ा है तो आप बेध्यानी से गुजर जाते हैं, नहीं उठाते। लेकिन उसी वर्क पे अगर कुरान लिख दिया तो आप उठाएंगे, जितना मर्जी गुनाहगार हो वो चूमेगा, संभाल के ऊपर रखेगा, अदब एहतराम को मलूज़ ख़ातर रखते हुए। कपड़ा है, आप उसका अदब नहीं करते, लेकिन उस कपड़े का ताल्लुक जब कुरान से जुज़दान की शक्ल में जुड़ गया तो उसकी कदर बढ़ गई। अब वो कपड़ा नहीं रहा, लकड़ी है, आप अदब नहीं करते। लेकिन जब ये रहल की शक्ल में कुरान से ताल्लुक जुड़ गया तो ये इसकी कदर व मंज़लत बढ़ गई। इसी तरह आज दुनिया के कुफार, लिबरल तबका, सेकुलर तबका, यहूद की लौंडी मीडिया और यहूद की ज़र खरीद एंकर्स और मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली अंटियां कुरान की अगर तौहीन करें, कुरान वालों की तौहीन करें, सहाबियात की तौहीन करें, तो मेरा रब उनको ये बताना चाहता है तो दुनिया की कोई किताब नहीं है जो आपको हिफ्स मिलेगी। आप 7 साल के 5 साल के बच्चे को 5,000 का नोट नहीं देते, जाओ बेटा कोई चीज़ लेके बाजार से आओ, इसलिए कि आपका कहना है कि ये बच्चा है कोई छीन लेगा, समझदार नहीं है। दूध आप बच्चे को 5,000 का नोट दे के नहीं भेज सकते, इसलिए कि ना समझ है। मेरे रब ने उस 5 साल 8 साल 7 साल के बच्चे की छोटी सी सीने की तख्ती पे कुरान को लिख डाला, कैसे मिटाएंगे आप? और कुरान वाले मिट कैसे सकते हैं? अल्लाह का फरमान है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा जिक्र है, मैं इसकी खुद हिफाजत करूंगा। पहली 3 किताबें अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया, वो किताबुल्लाह थी, इसलिए रद्द-बदल कर दिया ईसाइयों ने, मजूसियों ने, यहूदियों ने। लेकिन इस किताब को अल्लाह ने कलामुल्लाह कहा, ये मेरा कलाम है और इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। कैसे? आप अपने बच्चे को कहते हैं ये लें पानी, ये दूध, ये शहद, ये दवाई, इसको बहिफाजत आपने अगले तक पहुंचाना है, तो आपको उस जग की, उस बोतल की, उस गिलास की, उस शीशे की हिफाजत का बार बार बच्चे को तलकीन करते हैं, ताकीद करते हैं कि बेटा ये गिलास ना टूटने पाए, ये बोतल ना टूटने पाए, ये जग ना टूटने पाए। हकीकत में आपने उस बोतल, जग और गिलास की हिफाजत का नहीं कहना होता, उसके अंदर जो चीज़ है आपने उसका कहना होता है। तो ये कुरान जिन सीनों में आया उनकी हिफाजत का जिम्मा रब के जिम्मे। ये कुरान जिस मदरसे में आया उसकी हिफाजत का जिम्मा रब के पास। ये कुरान जिन सीनों में आया, जिन मसाजिद में आया, जिन मदारस में आया, आज लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें अबू जहल बन के वो इस कुरान और कुरान वालों को मिटाते रहें, नहीं मिटेगा, इसलिए कि इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने लिया है। ना कुरान मिटेगा ना कुरान वाले मिटेंगे, इसलिए कि इसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने लिए रखा है। आज रमज़ान है, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। हम पूरा साल, दुनिया में यह वाहिद मजलूम किताब है। वो किसी ने कहा ना बच्चों को कि आप घर से वो किताब लाएं जो बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती, तो एक बच्चा उठ के कहता है, सर उस्ताद जी हमारे घर में एक किताब है जिसको कोई नहीं पढ़ता, बस औकात साल में एक दफ़ा कोई खोलता है तो उस पेज 1-1 इंच मट्टी होती है। ये कुरान कल हमारे लिए कहीं वबाल जान न बन जाए, इस कुरान को अपने लिए शफ़ी बनाएं, इस कुरान को अपने लिए सिफारशी बनाएं। जो हाफिज़ हैं वो तो 4, 5, 10 सपारे रमज़ान में पढ़ें। मेरा अपना मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रमज़ान में 5 से 8 कुरान पढ़ता हूँ। लेकिन अगर कोई हाफिज़ नहीं है तो वो रोज़ 2 आयतें 3 आयतें तर्जमा तफसीर के साथ रमज़ान में कम से कम रमज़ान में पढ़े, क्योंकि जो रमज़ान में पढ़ता है अल्लाह उसको पूरे साल की फिर उसका एक मामूल बना लेते हैं, उसको तौफीक दे देते हैं। और जो हाफिज़ नहीं है वो 2-3 आयतें तो तफसीर तर्जमा के साथ लाजमी पढ़ें, और गैर हाफिज़ जो हाफिज़ नहीं है उसको साथ ये भी चाहिए कि वो एक दिन में 1 सिपारा कम से कम पढ़ें। उसकी रूटीन क्या है? मगरिब के बाद तो खाने पीने की सबको लगी होती है, आप मगरिब के बाद आम से मामूलात रखें, नमाज़ पढ़ें, अवाबीन पढ़ें मगरिब के बाद, और खाने पीने में तरावियों की तैयारियां करें। मगरिब के नमाज के बाद आप कुरान ना पढ़ें। बाकी 4 नमाज़ों में आप 1-1 पाव अगर पढ़ लें तो एक दिन में 4 नमाज़ों में 1 सिपारा हो जाएगा। तो पूरे रमज़ान में 29वीं रात को आपका पूरा कुरान मुकम्मल हो जाएगा। ये मैं सबसे कम बता रहा हूँ उस शख्स के लिए जिसने सिर्फ नाजरा पढ़ा हो, और जो हाफिज़ है उसे तो 5, 8 सिपारे 4 सिपारे रोज़ पढ़ने चाहिए। ये कुरान हम इसके साथ जुड़ेंगे
तो बुलंदियों पे जाते चले जाएंगे। अगर हम कुरान को छोड़ देंगे, हम पस्तियों पे घटाटोप अंधेरों में जाते चले जाएंगे। इस कुरान वालों को अल्लाह ने आज भी इज़्ज़त दी है। नहीं यकीन आता तो उन हमारे पड़ोस के मुल्लाओं से पूछ लें जिन्होंने दुनिया के 47 ममालिक से टक्कर लेकर दुनिया को बता दिया कि कुरान बुलंद था। कुरान वाले आज भी बुलंद हैं और दुनिया कुफर ताजो ज़र और टेक्नोलॉजी समेत उनके कदमों में ज़ेर हैं। जो कुरान से मिलता है, कुरान वाला उनको बुलंदियों पे ले जाता चला जाता है। आखिर में इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा, या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिन्हें सरताज रसूल कहते हैं, उनकी उम्मत को फिर से ताबे कुरान कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।